हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं संस्कार लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बेसिकली हम विटामिन्स टॉपिक को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी में जो विटामिन्स टॉपिक है उसे हम देखने वाले हैं। आप सभी बच्चों को ये बात पता है कि विटामिन्स टॉपिक जो है वो हर एक कंपटीशन के लिए, जितने भी कंपटीशन हैं, ठीक है, या आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या बिहार एसआई का दे रहे हो, बिहार सिविल कोर्ट का दे रहे हैं, ठीक है, या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्तरीय एग्ज़ाम का, कोई भी स्तर है एग्ज़ाम का, डेट मीन्स आप पीसीएस लेवल तक भी आप जा सकते हो, ठीक है, वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ना, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी साथी वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में मैं हर एक चीज़ों को बताऊंगा और नोट्स आप लोगों को बनवाऊंगा, ठीक है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग बैठ जाइएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों से एक भी ऐसा क्वेश्चन मतलब कि नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आपसे ना बन रहा हो। हर एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसानी तरीके से आप बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बायोलॉजी में विटामिन्स टॉपिक को सबसे पहले देखा है। देखिए, पहली बात, विटामिन्स होता क्या है, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होता है? तो विटामिन्स एक रासायनिक पदार्थ है, क्या एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो हमारे उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम में क्या करता है, सहायक करता है। ओके, तो इससे हमें लेना देना नहीं है कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस क्या आता है उस पर हम लोग डायरेक्ट फोकस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं विटामिन के बारे में, ठीक है, तो विटामिन का डिस्कवरर कौन है, पहली बात, ठीक है। सभी मेरे साथीगण नोट्स को जो है वो जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। यह जो है ना, आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, ठीक है। मैं ये बार बार एक चीज़ें अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, ठीक है, पेड कोर्सेज में भी कहता हूँ कि आप जो है ना एक बार पढ़ लें, उसके बाद किसी भी बुक को उठा लें, आप किसी भी बुक को या किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा लें, जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आया है वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बारे में बात करेंगे कि इसके डिस्कवरर कौन है। डिस्कवरर, और मैं बाईलैंग्वेज रहूंगा, दोनों लैंग्वेज में। इसके अगर मैं खोजकर्ता के बारे में बात करता हूँ, तो इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो एक इंसान है जिनका नाम है कैश्मीर फंक। क्या है? कैश्मीर फंक। इन्होंने ही जो है 1912 में, डेट मीन्स 1912 में जो है खोजा था। इसे क्या कहा जाता है? सी फंक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सी फंक के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के डिस्कवरर कौन है? तो कैश्मीर फंक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर मैं बात करूं विटामिन को, तो विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो आप, अगर मैं बात करूं विटामिन, तो विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो विटामिन आपको सिर्फ विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ई है, एंड के है, डेट मीन्स और के है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं, विटामिन्स को आपको डिवाइड करना है पानी में घुलनशील, डेट मीन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन के अकॉर्डिंग, तो वह कौन कौन से विटामिन है, ठीक है। तो अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन, वैसे इसे विटामिन नहीं पढ़ा जाता है, विटामिन पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? विटामिन, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार, के प्रकार, ठीक है। तो कितने प्रकार के हैं? तो सभी को पता है, पहला जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। पहला क्या होगा? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद जिंदगी में कभी भी इस टॉपिक को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा या रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे साथीगण मैं देखता हूँ आसपास में कि विटामिन का जो है ना, वो इसकी जो केमिकल नेम, इसका जो रासायनिक नेम नाम है, उसका रट्टा लगाते रहते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो आपको रट्टाफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस वीडियो को आप अंत तक देखें, उसके बाद जो है ना, जिंदगी में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है। विटामिन के प्रकार, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, दूसरा आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना, जी बिल्कुल दिख रहा है, दूसरा क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा क्या होगा, वसा में घुलनशील विटामिन। वैसे हम लोग को बोलते बोलते आदत हो गया, विटामिन विटामिन हम लोग बोलते हैं, लेकिन विटामिन होता है। ठीक है। वैसे मैं भी बोलता हूँ विटामिन ही, क्या किया जाए, चीज़ें छूटती नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील होने वाले कौन कौन से विटामिन हैं, तो ऐसे दो विटामिन होते हैं, कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील यानी कि जल में घुल जाते हैं। ठीक है। और बाकी को छोड़कर, डेट मीन्स के ई डी हो गया एंड ए, बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन है, बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं वो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, डेट मीन्स वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को, मैं ये आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में, बताइए विटामिन के खोज किसने किया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो के ई डी है। ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं, जहां से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम जहां बायोलॉजी आ रहा है कंपटीशन फील्ड में, एसएससी है, रेलवे है, एसएससी जीडी है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, कोई भी एग्जाम। ठीक है। हर बार यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब जो अगला है वो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। ठीक है। तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। अगला क्या है, रासायनिक नाम। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेम, रासायनिक नाम। अगला देखेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, थोड़ी सी राइटिंग जो है ना वो हो सकती है, ठीक है, समझ ना आए। ठीक है। लेकिन मैं पूरा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग आप लोगों को समझ लगे। देखिए रासायनिक नाम अगर बात करें तो कौन से विटामिन का क्या क्या रासायनिक नेम है, यानी कौन 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 सा रासायनिक नाम है वो देखेंगे। ठीक है। तो आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, एक बस एक ट्रिक याद रखना है, और वह ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी। ठीक है। रथ एक टॉफी, यह एक बहुत पावरफुल ट्रिक है, और जिस बच्चे को यह ट्रिक याद है वो उसका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। विटामिन से, उसके केमिकल नेम से। देखिए रथ एक टॉफी याद रखना है, जिसमें र क्या है, र से क्या होगा, रेटिनॉल। जिसमें र से क्या होगा, रेटिनॉल होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए लिख देते हैं रेटिनॉल। आप यही रट्टा लगाते हो ना, हैं, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। यार रट्टा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है अपन को। ठीक है। चीजें बस समझना है आप लोगों को। ठीक है। र हो गया, थ हो गया। देखिए थ से क्या है, थायामीन। थ से क्या है, थायामीन। ये किसका रासायनिक नाम है, तो यह विटामिन बी का है। ये किसका है, विटामिन बी का। था भी हो गया, बहुत अच्छे। ए से देखते हैं, ए से क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। ठीक है। ये किसका रासायनिक नाम है,
तो यह विटामिन सी का होता है। यह किसका होता है? तो यह जो है वह विटामिन सी का होता है। ठीक है, उसके बाद ए हो गया, क हो गया। क से क्या होगा? तो क से कैल्सिफेरॉल होगा। क्या होगा क से? तो कैल्सिफेरॉल होगा। ये किसका होगा? तो यह विटामिन ई का होगा। सॉरी, यह किसका होगा? यह डी का होगा। ठीक है, कैल्सिफेरॉल डी का होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क हो गया, क के बाद क्या है? ट है। ट से क्या होगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ट से क्या है? टोकोफेरॉल। ये किसका है? तो यह जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। यह किसका होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, एक और लिख देते हैं। अगला क्या है? फ। फ से क्या होगा? फिलोक्विनोन। ये किसका होगा? तो यह विटामिन के का होता है। ठीक है, यह किसका होता है? के का होता है। देखा, बहुत आसान है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर रासायनिक नाम आपको याद रखना है, बस आपको एक चीज करना है, और वो करना क्या है? रथ टॉफी याद रखें। र से क्या है? तो र से क्या होगा? रेटिनॉल, जो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। थ से क्या होगा? तो थायमीन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा। ए से क्या होगा? तो स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, जो विटामिन सी का रासायनिक नेम होता है। क से क्या होगा? तो कैल्सिफेरॉल, जो विटामिन डी का होगा। उसके बाद क हो गया, उसके बाद ट होगा। ट से क्या होगा? टोकोफेरॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ट भी हो गया। ट के बाद क्या है? फ। फ से क्या होगा? फाइलोक्यूलोन। ठीक है, फाइलोक्यूलोन कहा जाता है इसे, विटामिन की का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, देखिए कितने अच्छे तरीके से, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, आप लोग आंख बंद रखें। ठीक है, और एक बार अपने सामने यह प्रतीत मतलब यह देखें कि मेरे सामने रथ टॉफी लिखा हुआ है, जहां पर र है, र से होगा रेटिनॉल, जो विटामिन ए का केमिकल नेम होगा, मतलब कि रासायनिक नाम होगा। थ से थायमीन होगा, जो विटामिन बी का होगा। ए से स्टॉर्बिक एसिड होगा, जो विटामिन सी होगा। ए के बाद क्या है? क हो। क से क्या होगा? कैल्सिफेरॉल, जो विटामिन डी का होगा। रथ हो गया, एक हो गया। अब बारी की है टॉफी का। ट से क्या होगा? टोकोफेरॉल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ट के बाद क्या होगा? फ होगा। फ से क्या होगा? फाइलोक्विनोन। ठीक है, जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। बस आपको आंख थोड़ा सा बंद करना है, चीज़ों को बस एनालाइज करना आप लोगों को। ठीक है, यह चीज़ हो गई। आपने बस अब देख लिया। ठीक है, 90% जो है ना, 90% एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को अगर देखिएगा तो यहीं पर 90% यहीं से पूछा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम विटामिन बी ग्रुप। ठीक, क्योंकि आपको पता है जो विटामिन बी होता है, यह जो विटामिन बी होता है इसके ब्रांचेज होते हैं, या यह जो है इसके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके भी पूछा जाता है कि विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, 7 का क्या है, ठीक है, 9 का क्या है, 12 का क्या है। ठीक है, तो उसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो हम देखेंगे विटामिन बी ग्रुप। जो बी ग्रुप के विटामिन है, बी ग्रुप यानी कि बी समूह, बी समूह के देखेंगे कि बी समूह को किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। उसके लिए भी एक ट्रिक है, और वह ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पेन पर बसा। उसका ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू
पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, यह एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे आपको केमिकल नेम जो है वो याद करना है। थ से क्या होगा, इसको देखते चलिएगा। थ से क्या होगा, थ से क्या होगा, थायमीन। जो अभी अभी आपने देखा, एक्चुअली जो थायमीन होता है ना वो B1 का होता है, ठीक है, वह B1 का होता है, ठीक है। र से क्या होगा, राइबोफ्लेविन। क्या होगा, राइबोफ्लेविन, जो विटामिन B2 का होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है किसका होता है, विटामिन B2 का। और हो गया न्यू, न्यू से क्या होगा, नियासिन। न्यू से क्या होगा, नियासिन। न्यू से क्या होता है, तो नियासिन, इसे निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, ठीक है। यह किसका होगा, तो यह विटामिन B3 का होता है। पेंट से क्या होगा, पेंट से क्या होगा, पेंटोथिनिक एसिड। पेंटोथिनिक एसिड, पेंटोथिनिक अम्ल कहा जाता है इसे, एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। पेंटोथिनिक एसिड यह किसका होता है, तो हमेशा इस बात को याद रखिए, ये मत करिएगा, ठीक है। न्यू का नियासिन हो गया, और जब पेंटोथिनिक एसिड लिखिएगा तो B3 के बाद B4 आएगा। B4 जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता, स्वतंत्र रूप से नेचर में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसका अध्ययन हम नहीं करते हैं, ठीक है। यह क्या होगा, B4, B5 होगा, ये क्या होगा, B5 होगा। पेंट हो गया। अब देखेंगे पर से क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। पर से क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। यह किसका होता है, तो यह BC का होता है, विटामिन B6 का, विटामिन B6 का होता है, ठीक है। पर हो गया। अब देखेंगे बसा में जो ब होता है वो बायोटीन होगा, जो ब होगा वो बायोटीन होगा। और यह किसका होता है, तो B7 का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सा है। उसके बाद क्या है, सा है। सा से क्या होता है, साइनोकोबालामिन। और यह बड़ा अद्भुत सा विटामिन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और यह क्या होता है, तो यह जो है विटामिन B12 का होगा, ठीक है। साइनोकोबालामिन किसका होगा, विटामिन B12 का होगा। एक आपको अलग से याद करना होगा, और अलग से याद क्या करना है, तो एक अलग से आपको जो है वो विटामिन B9 का याद करना है। जो विटामिन B9 है इसका फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक अम्ल लिख देते हैं, इसका क्या होता है, एक अलग से आपको याद रखना, फॉलिक अम्ल, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को मैंने A B C D E और K सब बता दिया, उसके बाद बी ग्रुप के जो विटामिन उसको भी बता दिया। एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए, विटामिन बी ग्रुप यानी कि विटामिन बी समूह को याद करने का ट्रिक क्या है, किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, तो सिंपल सा ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा में जो थ है वो थायमीन होगा, जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। रा क्या है, राइबोफ्लेविन, जो विटामिन B2 का होगा। न्यू में क्या होगा, न्यू से नियासिन याद रखेंगे, नियासिन को निकोटिनामाइड भी कहा जाता है कहीं पर जगह, ठीक है। यह विटामिन B3 का होगा। उसके बाद न्यू के बाद पेंट है, पेंट से पेंटोथिनिक अम्ल होगा जो विटामिन B5 का होगा। पर से क्या होगा, पायरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 का होगा। बसा में जो ब है वो बायोटीन होगा जो विटामिन B7 का होगा। और सा क्या होगा, तो साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12 का होगा। यहाँ पर एक रोमांचक की बात क्या है, यह जो विटामिन है ना, एग्जाम में बड़ा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, साइनोकोबाला, देख रहे कोबाला है,
कोबाल्ट डेट मीन्स क्या, यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि केमिकल्स नेम तो हमने देख लिया, रासायनिक नाम तो हमने देख लिया, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, सोर्स देखने, स्रोत देखने हमें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। विटामिन जो है छोटा सा चैप्टर नहीं है, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, ठीक है, और भी आप चीज़ें सीखना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और भी आप लेक्चर्स, इसी प्रकार का अगर लेक्चर्स चाहते हैं तो कमेंट जरूर आप लोग करके बताइएगा। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कई मिथ ये रहता है ना कि हमें यूट्यूब पर अगर कोई मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो लगता है कि वो ऐसे ही है, फालतू है। ठीक है, तो इस प्रकार का मिथ निकाल दीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं ना, यही सब चीज़ें आपको जो है ना वो पेड कोर्स में पैसे लेकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और फ्यूचर में लेक्चर्स जो हैं वो इसी प्रकार के आने चाहिए या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।